नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है और 21,391 मतलब एक ऐसा पद जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। अब 21,391 पद के लिए आपने पेपर तो देख ही लिया होगा, सिलेबस तो देख ही लिया होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें ना 30 क्वेश्चन साइंस और 45 क्वेश्चन जीके जीएस, यही वो पोर्शन होगा जो आपका सिलेक्शन रहेगा। तो आज मैं आपको एकदम ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूं कि जो 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे वो साइंस के कौन कौन से टॉपिक है, मतलब फिजिक्स के कौन से टॉपिक है, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इन 30 साइंस के क्वेश्चन पे पकड़ बना ली और इनमें से 25-26 ले आए ना, तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ इसका ऑफिशियल सिलेबस बताता हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। बच्चों, ये रहा इसका ऑफिशियल सिलेबस। वैसे सिलेबस में तो बहुत कुछ है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है ना। और मैं आपको इसको ऊपर से ही दिखा देता हूँ। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और इसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम, पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस की पीडीएफ मैं भी टेलीग्राम में डाल दूंगा, मैं नाम बता दूंगा टेलीग्राम का। उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ साइंस के सिलेबस की ओर। बच्चों, ये जितने भी सब्जेक्ट है हर एक का इंडिविजुअल सिलेबस दिया गया है ना। तो मैं आपको साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ। यहां से बच्चों शुरू हो जाता है सामान्य विज्ञान, मतलब पहले सिलेबस है भौतिकी। अच्छा, भौतिकी की अगर हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा चैप्टर बच्चों पूछा जा रहा है, तो यहां देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है बच्चों, इसमें बहुत सारे कह सकते हो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद इसी के अंतर्गत हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितने भी हमारे चार्ज वगैरह है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हर एक कह सकते हो राशि के बारे में हमें समझना है कि हाँ किसकी यूनिट क्या होती है, किसकी डायमेंशन क्या होती है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में मेनली हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी तरह का मोशन हो। थोड़ा इन्होंने बीच में देखो वेक्टर भी दिया है, यूनिट वेक्टर हो गया, स्केलर वेक्टर, क्वांटिटी, मतलब जो कुछ अलग से ना उसको हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग से था, है ना, यहाँ नीड ऑफ मेजरमेंट अलग से है, तो इसको भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। तो ये काइनेमैटिक्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ओके, लॉज ऑफ मोशन के बारे में यह हमारा तीसरा चैप्टर हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं वर्क पावर और एनर्जी, बच्चों वर्क पावर और एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं वर्क पावर और एनर्जी से, है ना। इसमें हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट है, इनको आपको जरूर समझना है। इसके बाद अगर मैं अगले चैप्टर की बात करता हूं कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है। ओके, तो अगला चैप्टर है आपका मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल, रिजिड बॉडी मोशन जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर का नाम देखिए ग्रेविटेशन। अगला चैप्टर बच्चों ग्रेविटेशन है, जिससे क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मॉडुलस, बच्चों इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैसे विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है, वगैरह वगैरह। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इंटर लेवल से ही है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स। आप देखिए, है ना, तो यहां तक का जो टॉपिक मैंने आपको नाम बताए, ये पूरा के पूरे फिजिक्स के वो टॉपिक थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और आगे की बात करता हूं बच्चों, तो अब अगला वाला जो स्टार्ट हो गया वो रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया। रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है वो रसायन शास्त्र और उसकी कुल मूलभूत अवधारणाएं, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो कि रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। परमाणु संरचना आपको पढ़नी है ना। रेडियो एक्टिविटी, ये भी हमारा रसायन विज्ञान में ही पूछा जाने वाला टॉपिक है बच्चों। तत्वों का वर्गीकरण एंड गुणों का आवर्ती गुण। वैसे आपको बता दें एनसीईआरटी के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है, लेकिन देखिए फिर भी इसके सिलेबस में है ना। चलो और देखिए, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग और उसकी संरचना समझनी है। अगला बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं जैसे कि गैस और द्रव। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाला है, दोनों में हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है। साम अवस्था क्या होती है ये सब भी है ना। वर्ग 15, वर्ग 16 ये सब इसमें आ जाएगा बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को मिला के हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाएगा,
है ना। ब्लॉट तत्व क्या होते हैं, मतलब ये सब हमारा आवर्त सारणी से रिलेटेड है। पी ब्लॉट तत्व क्या है ना। ये सारे के सारे जो चैप्टर है बच्चों, ये पूरे के पूरे चैप्टर, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये सारे के सारे चैप्टर, पर्यावरणीय रसायन, ये हमारे कह सकते हो दैनिक जीवन में रसायन, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे किस में पूछे जाएंगे सर, केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनना। अच्छा, बात हम लोग करते हैं जीव विज्ञान की। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो सजीव जेनेटिक विविधता, यानी कह सकते हो जो हमारे सजीव होते हैं उनके बारे में है, और सजीवों का विकास जिसको बोलते हैं, है ना। सजीवों की जटिलता एवं संरचनात्मक संगठन, ये टाइप 2 है। इसके बाद अगर इकाई 3 की बात करते हैं, तो इकाई 3 में देखिए कोशिका के बारे में पूछा जाएगा, सेल के बारे में पूछा जाएगा कि यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, और भी जो पार्ट होते हैं सेल के, है ना। ये देखिए सारे नाम लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवट, उनके कार्य वगैरह क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा, है ना। ओके, फिर इसके बाद अगली यूनिट की बात करते हैं, तो पादप काठी, मतलब आपके प्लांट के बारे में पूछा जाएगा, पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी प्लांट के बारे में। जंतु, हमारे कह सकते हो कि मानव शरीर के बारे में पूछा जाएगा, तो उसका पाचन क्या ऐसा होता है, जानकारी, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि, कंकाल तंत्र, ये सब कुछ पूछा जाएगा। जीव और पर्यावरण, ये हमारा अगला यूनिट है। ओके, मतलब बायोलॉजी का पोर्शन कम है। तो फाइनली अगर मुझे जो लगा देखने से, वो देखने से बच्चों ये लगा कि इसमें जो सिलेबस सबसे ज़्यादा है, वो सिलेबस सबसे ज़्यादा है तुम्हारा टिस्टा सर, वो सिलेबस है आपका टिस्टा। मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ जरा। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस मुझे साइंस में लगा, वो फिजिक्स का सिलेबस सबसे ज़्यादा है। और फिजिक्स के सिलेबस के बाद ना कह सकते हो कि जो सिलेबस है वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट सिलेबस है ना। तो आप इसको ना थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेवल की पूछी जा रही है, लेकिन बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बच्चों थोड़ा सा कम है ना। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये ज़्यादातर हमारा कह सकते हो इंटरमीडिएट का ही टॉपिक उठाया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये तीनों का मैंने पोर्शन दिखाया। अब आपको अगर डिटेल इसके बारे में देखना है कि मेनली कहाँ से पूछा जा रहा है, तो अभी एक टेलीग्राम चैनल का नाम नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, माई पाठशाला स्टेट एग्जाम। माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना है, माई पाठशाला स्टेट एग्जाम। माई पाठशाला एक साथ है, स्टेट एग्जाम अलग अलग। तो इसमें मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, और पीडीएफ डाल देने के बाद आप इसको जो है देख लीजिए ना, डिटेल सिलेबस क्या है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, लेकिन मैंने मेनली साइंस के लिए डिस्कस किया। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पे साइंस की मेरी क्लास चलती है, और साइंस की क्लास के लिए आपको माई पाठशाला स्टेट एग्जाम, यानी जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक शाम के 4 बजे, साइंस के 30 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप ये क्लास 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर पसंद कीजिए, प्यार दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।